सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। और ये उन वचनों में से है जो परमेश्वर मुझे देता है। और मैं बार बार दुआ करता हूं कि मुझे ये नहीं बांटना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जब बोलता है, बोलना है तो बोलना है, चाहे पसंद आए या ना आए। क्योंकि कई बार हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स रहता है, उन टॉपिक्स में हम लोग बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं। जैसे मैरिज का अगर सीरीज चलता है, अगर सेक्स का टॉपिक रहता है तो बहुत सारे लोग एकदम से बहुत गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जिसमें लोग उतने एक्साइटेड नहीं रहते। लेकिन जो वो भी एक टॉपिक है जो कि मसीह जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज भी वैसा ही एक टॉपिक है जो थोड़ा सा हटके है, लेकिन सच्चाई है, सोसाइटी की सच्चाई है, घरों की सच्चाई है, कलीसियाओं की सच्चाई है। तो आज का हमारा जो वचन है वो दो जगह से लिया गया है। पहले हम देखेंगे उत्पत्ति 39 उसका 5 से 7, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्सेस 5 to 7। वहां लिखा है, शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार है। हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल। क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड है और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। आज का वचन का टाइटल है, परमेश्वर भूले हुए को देखता है। परमेश्वर भूले हुओं को देखता है। प्रियो, आज यहाँ पे 3 प्रकार के लोग बैठे हैं। एक जो ऑलरेडी माता पिता है, दूसरे जो हाली माता पिता बने हैं, और तीसरे जो फ्यूचर में माता पिता बनेंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझना है प्रियो, कि बाइबल सिर्फ पवित्रता पे नहीं सिखाती, बाइबल सिर्फ अनंत जीवन नहीं सिखाती, बाइबल सिर्फ सच्चाई का मार्ग नहीं सिखाती, लेकिन बाइबल ये भी सिखाती है कि दुनिया में कैसे जीना है। बाइबल ये भी सिखाता है कि सोसाइटी में कैसा जीना है। और बाइबल ये भी सिखाता है कि घर में हमें कैसे जीना है। आज का वचन जो है वो थोड़ा सा सैड हो सकता है, आज का जो वचन थोड़ा सा हमको इमोशनल कर सकता है, लेकिन सच्चाई ये है प्रियो कि बहुत बार हमारे जीवन में बीता हुआ कल हमारे जीवन में ज्यादा बोलता है। हम पिछले समय कैसे जिए, 10 साल कैसे जिए, 15 साल कैसे जिए, वही बहुत बार हमारे जीवन के ऊपर में क्या बन जाता है, एक छाप बन जाता है। और इंसान उसी की नाई क्या करता है, देखने पाता है। जैसे याकूब के जीवन में वो कितना भी आशीषित क्यों ना हो, हम हमेशा याकूब को जब सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि उसने अपने भाई से उसका क्या अधिकार को छीना, उसने चापलूसी से, उसने झूठ से, मक्कारी से बहुत सारी चीजों को हासिल किया। हालांकि परमेश्वर ने उसको चुना, लेकिन उसने जो किया वो भूलना बहुत मुश्किल है। तो ये जो वचन है जो हमने 5वें वचन से पढ़ा, यहाँ पे परिस्थिति आपको समझना है कि याकूब मरने वाला है। अब याकूब मरने के पहले याकूब के 12 बच्चे उसके सामने खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? पिताजी क्या करेंगे? पिताजी हमें क्या देंगे? हमें आशीष देंगे। पिताजी मरने के पहले मुझे आशीष देंगे, मेरे बच्चों को आशीष देंगे। और उनमें से 2 जन थे, वो थे शिमोन और लेवी। और यहाँ पे जब वो उनका बारी आता है, पता है याकूब उनको आशीष के जगह क्या करता है, उनको श्राप देता है। और आखिरी सांस तक याकूब जो इस बात के लिए उनको श्राप देता है, वही आज का वचन है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि याकूब जब ये वचनों को हमने जो पढ़ा, अगर आप चाहो तो हम फिर से उसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। वहां लिखा है, याकूब के सामने शिमोन और लेवी थे। और याकूब क्या बोलता है? शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार है। हे मेरे जीव,
उनके मर्म में ना पढ़, हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। सोचो, एक बाप अपने खुद की औलादों को इस तरह श्राप क्यों दे रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जहां पे ये दोनों बेटों ने ऐसा एक काम किया जिसके वजह से वो पिता के मरते दम तक पिता के दिल में वो बना रहा। आज का जो वचन है प्रियो, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, यहां बैठे कुछ लोगों के लिए एक परमेश्वर की ओर से वचन भी है। क्योंकि ये जो जख्म है कभी कभी जो हमारी जिंदगी में, कभी कभी जो जख्म हमें परिवार में मिलते हैं, कभी कभी जो जख्म हमें सेवकाई में मिलती है, कभी कभी जो जख्म हमें जॉब में या बिजनेस में या बड़े होते हुए मिलते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, हम उससे उभर नहीं पाते। कभी कभी अन्याय हमारे साथ होता है और वो अन्याय को लेके हम अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। और कभी कभी ये गुस्सा जो होता है, ये गुस्सा श्राप में तब्दील हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा एक क्लियर संदेश जो देना चाहता है वो सिर्फ यही है कि परमेश्वर को इंसाफ क्या है वो पता है, उसको दया दिखाना भी आता है। और जो श्राप लोगों ने आपके जीवन के ऊपर दिया या जो गलत शब्दें जीवन के ऊपर आपकी बोली गई, परमेश्वर उसको आशीर्वाद में बदलने के लिए क्या है, सक्षम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि याकूब ने अपने बच्चों को श्राप क्यों दिया। वो देखने के लिए हमको उत्पत्ति 34 पढ़ना पड़ेगा। उत्पत्ति 34 उसका 1 से। एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हिव्वी हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। अतः शेकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शेकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। तब शेकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। याकूब के पुत्र ये सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शेकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शेकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह करो। अपनी बेटी हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो, हमारे संग बसे रहो। और ये देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। शेकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझसे तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वो मैं दूंगा। तब तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों ना मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दे दो। तब ये सोचकर कि शेकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शेकेम और उसके पुत्र हमोर को, क्या लिखा है, हमोर को छल के साथ ये उत्तर दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नाम धराई होगी। आगे का वचन से हम पढ़ेंगे, इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी समान तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। तब हम अपनी बेटियां
तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात ना मानकर अपना खतना ना कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शेकेम प्रसन्न हुए और वे जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब ना किया। वे अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। इसलिए हमोर और उसका पुत्र शेकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यो समझाने लगे, वे मनुष्य हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, अतः उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो ये देश उनके लिए भी बहुत है। फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लेंगे और अपनी बेटियों को उनको दिया करेंगे। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समूह के मनुष्य हो जाने को प्रश्न है कि उनके समान हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए, क्योंकि उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी ना हो जाएगी। इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान ले तो वे हमारे संग रहेंगे। इसलिए जितने उस नगर के फाटक से निकले थे उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नामक याकूब के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। हमोर और उसके पुत्र शेकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शेकेम के घर से निकाल कर ले गए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसीलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उस सब को और उसके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शमोन और लेवी से कहा, तुम में से जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पे चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वे हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे? ये इंसिडेंट शमोन और लेवी ने जो किया, ये इंसिडेंट याकूब मर रहा है, आशीष देने का बारी आ रहा है, लेकिन याकूब नहीं भूला कि उसके बेटों ने क्या किया। हम होते तो सोचते मेरा बेटा है तो मैं तो उसके लिए अच्छा ही करूंगा, लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि ये जो घटना है याकूब के जीवन में आशीष है। कुछ भी करता है वहां पे परमेश्वर उसको बढ़ाता है। लाबान छल करता है, परमेश्वर उसको बढ़ाता है। लेकिन ये एक ऐसी घटना है याकूब के जीवन में कि जो बैठती नहीं है, कि याकूब के जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके ही बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब हम 33वें अध्याय में जाते हैं, याद रखना वहां पे एक बहुत बड़ा काम होता है और याकूब एक वेदी बनाता है। वेदी बनाने के बाद वेदी में नाम रखता है परमेश्वर का, एल एलोहे इस्राएल, जिसका मतलब है परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है। मतलब 33वें अध्याय में परमेश्वर क्या है? विजय का परमेश्वर है।
33वें अध्याय में वेदी है, 33वें अध्याय में प्रार्थना है, 34वें अध्याय में घाव आ गया। 33वें अध्याय में परमेश्वर का काम है, लेकिन 34वें अध्याय में परमेश्वर का काम नहीं है। इसलिए एक चीज समझना है प्रियो, जब भी वेदी पे आप अपना समय गुजारोगे तो वेदी के बाद एक घाव जरूर जिंदगी में आ सकता है। जब आप आराधना में बैठोगे तो आराधना के बाद में एक दुख आ सकता है। विजय के बाद हमेशा परीक्षा जिंदगी में आ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है, अक्सर जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं हमको लगता अब तो मैंने शैतान को हरा दिया, और हम जब चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो ऊंचाई के समय में जब हमको लगता है कि मैं परमेश्वर के बहुत करीब हूं, बहुत बार शैतान क्या करता है, हमको गिरा देता है। आदम और हव्वा परमेश्वर के इतने करीब होते हुए, इतने प्रेजेंस में रहते हुए, क्या हुआ, वहां पे भी शैतान काम कर पाया। ये समझना जरूरी है प्रियो, सिर्फ हफ्ते में एक दिन चर्च आने से या कुछ लम्हों में परमेश्वर के साथ बैठने से सब चीजें नहीं होती। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि हम यहाँ पे एक व्यक्ति को देखते हैं, उसका नाम है दीना, और वही मेन कैरेक्टर है आज के वचन में, और वही इंपॉर्टेंट चीज है जिससे परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। लेकिन आपको एक चीज समझना है, लिया एक ऐसे घर में पैदा हुई जिस घर में प्यार बटा हुआ था। मां व्यस्त थी, पिता चुप था, और लिया के पास कोई भी नहीं था। और बाइबल जब हम पहले वचन में आते हैं, 34वें पहले वचन में लिखा है, वहां पे लिखा है कि वो लड़कियों से भेंट करने जाती है। तो जो भी दीना की जिंदगी में हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ये समझना बहुत जरूरी है। हम सीधा बोल सकते हैं, अगर बाइबल में लिखा रहता कि वो वहां पे लड़कों से मिलने गई होती तो हम बोलते जो उसके साथ हुआ सही हुआ। लेकिन यहां लिखा है कि वो देश की लड़कियों से भेंट करने जा रही है। मतलब वचन कभी भी दीना के ऊपर में कोई लांछन नहीं लगा रहा। जो उसके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। मतलब जो उसको घर में नहीं मिल रहा था, जो उसको अपने कुटुंब के लोगों में नहीं मिल रहा था, उसको शेकेम में जाना पड़ रहा है ताकि वहां पे कुछ दोस्तों से वो मिल सके, कुछ दोस्तों से वो मिल सके, अपना मन हल्का कर सके, या क्या कर सके, वो समय को गुजार सके। प्रियो, लेकिन जब वो वहां जाती है तब वहां पे जो दूसरे वचन में जब हम आते हैं, उस देश का प्रधान जो रहता है, वो प्रधान का एक बेटा रहता है शेकेम, और वो शेकेम जो है उसके साथ में कुकर्म करता है। वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि ऐसा कुछ उसके साथ हो सकता है, और वो क्या करता है, उसके साथ बुरा करता है। वो अपने दोस्तों से मिलने गई और उसके साथ बुरा हो गया। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ भ्रष्ट ही होना है, हमारे जिंदगी में भी होता है प्रियो। हम कहीं जॉब में जाते हैं और जॉब में कुछ गलत हो जाता है। हम कहीं पे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने की जगह गलत हो जाता है। हम कहीं पे अपनों के बीच में हमारे साथ गलत हो जाता है। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, आज का वचन लड़कियों के लिए सिर्फ नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है। लेकिन यहां इस बीच में एक चीज समझना है प्रियो, ये व्यक्ति गलत जरूर करता है। गलती होने के बाद ये व्यक्ति पता क्या बोलता है, पिताजी मुझे इससे शादी करना है। ये सीखने वाली बात है, उससे गलती जरूर हुई, लेकिन वो अपने पिता को बोलता है कि मुझे इस लड़की से शादी करना है, मुझे दीना पसंद आई है और दीना से मुझे शादी करना है। कितनी बार प्रियो ऐसा होता है, जो हमको करना है वो गलत नहीं करना है पर गलत हो जाता है, लेकिन उस गलत के पीछे भी कुछ अच्छा होता है। बाइबल में लिस्ट है, परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि राजा को बोलना तू बलि करने जा रहा है, पर वो कहां जा रहा है, दाऊद को अभिषेक करने। परमेश्वर झूठ बोलने बोल रहा है। वो बलि करता है लेकिन वो अभिषेक भी करता है। ऐसे ही आप बाइबल में राहाब को देखोगे, इस्राएलियों को बचाने के लिए
राहाब झूठ बोलती है कि मेरे यहां कोई नहीं है। मूसा की मां झूठ बोलती है अपने बच्चे को बचाने के लिए कि मेरे घर में बच्चा नहीं है। उस समय फरोन जब हर एक बच्चों को मार रहा था, वो बच्चों को बचाने के लिए वहां की दाइयां झूठ बोलती है कि यहां पे हमने सबको मार दिया है। जब यूसुफ अपने भाइयों से झूठ बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, छुपाता है। एस्तर छुपाती है कि वो एक यहूदी है, यहूदी होते हुए वो नहीं बताती कि वो यहूदी है। इवन यीशु मसीह सीधा सीधा नहीं बोलते थे, यीशु मसीह दृष्टांत में बोलते थे, घूम फिरा के बोलते थे। मतलब समझना यह है प्रियो कि यहां पे ये जो लड़की के साथ हो रहा है वो उसने चाहा नहीं, उसने कभी मांगा नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया कि वहां पे उसके साथ बुरा हुआ। और ये प्रियो अनेक परिवारों की कहानी है जहां पे पिता मौन है, माता बहुत बिजी है, व्यस्त है, और भाई अपने गुस्सों को लांग जाते हैं। भाई अपने गुस्से को लांग जाता है और उस वजह से बहुत सी दीना सहते हैं, बहुत से भाई लोग सहते हैं, छोटे भाई सहते हैं, कभी कभी परिवार पूरा सहता है। लेकिन आपको एक चीज समझना है, इस समय में परमेश्वर मौन नहीं है। आपको समझना है कि परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर एक पीछे में काम कर रहा है। इस वचन के एंड में आप जब उस चीज को समझोगे तब आपको कभी महसूस भी नहीं होगा कि परमेश्वर ने इस टूटी हुई लड़की की जिंदगी को ऐसा क्यों होने दिया। हम सबकी जिंदगी में टूटापन है, लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, ये क्यों ये वचन परमेश्वर ने इस घड़ी दिया है, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जाने वाले हैं। उस समय में जाने के पहले कुछ जो घाव हमारी जिंदगी में हम लेके चल रहे हैं, चाहे वो बचपन के घाव क्यों ना हो, चाहे कोई बड़े घाव क्यों ना हो, उसको परमेश्वर चाहता है कि वो ठीक हो। आपको पता है, बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक सिस्टर से मिला जो 45 इयर्स की है। 45 इयर्स की सिस्टर, पता है मेरे सामने रो रही है। पता है क्यों? मेरी मां मर गई लेकिन मुझे कभी बोली नहीं आई लव यू। मेरी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी, मैंने सब किया, सब जिम्मेदारी उठाई, एक अच्छी बेटी बनी, लेकिन मेरी मां मुझे एक बार गले लगाकर मैं तुझसे प्यार करती हूं नहीं बोल पाई। और एक ही नहीं, ऐसे बहुत लोगों ने मुझसे शेयर किया। 50 साल, 30 साल, 35 साल एक घाव है जिंदगी में जिसको हमको लगता है हम भूल चुके हैं, लेकिन ये घाव हमें कभी भी आगे जाने नहीं देता। ये घाव हमें हमेशा जिंदगी में क्या करता है, हमेशा हमें जिंदगी में पीछे करके रखता है। बहुत बार हमें नजरअंदाज किया जाता है। वो नजरअंदाज का जो एक घाव हमारी जिंदगी में लगता है, छोटी बहन को ज्यादा, बड़ी बहन को कम, एक बड़ी बहन उस घाव के साथ बढ़ती है। परिवारों में ये होता है और ये चीज नहीं होना है। यदि आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखते हैं, एक को प्यार मिलता है, दूसरे को इज्जत मिलती है। ये जो है ऊंच नीच परमेश्वर कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं चाहता। याकूब को जब हम देखते हैं यहां प्रियो, याकूब अपने जीवन में व्यस्त है। याकूब अपने भाई से झूठ के साथ आशीष लेके लाबान के घर जाता है। लाबान को बोलता है मुझे राहेल पसंद है। याकूब का यहां श्राप देने का मतलब भी एक रीजन है, क्योंकि उसने 14 साल राहेल के लिए क्या किया, जिस व्यक्ति से वो प्यार करता उसने मेहनत किया। याकूब को पता है प्यार क्या है। शिमोन और लेवी ने मैटर्स को हाथ में लिया, लेकिन याकूब ने देखा कि मेरा जिंदगी कितना खराब था, मैंने कितने गलत डिसीजंस लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कितना मधुर रीति से, अद्भुत रीति से मेरे जीवन को बदला। मैं अकेला परिवार छोड़ के आया, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। याकूब मेस्ड अप था। याकूब मेस्ड अप था। मेस्ड अप मतलब क्या? वो व्यक्ति जिसने बहुत गलतियां की,
तो उसको पता था अगर यहां पे शेकेम ने गलती की है, वहां पे भी परमेश्वर कुछ अच्छा कर सकता है, वहां पे परमेश्वर का एक बड़ा कार्य हो सकता था। लेकिन शिमोन और लेवी ने चीजों को, मैटर्स को हाथ में लेकर क्या किया, अपनी बहन की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। याकूब क्या था? जब हम याकूब को देखते हैं प्रियो, याकूब के लिए हमेशा से राहेल इंपॉर्टेंट थी। लिया उसके साथ थी, 7 बच्चे लिए के साथ हुए, लेकिन बाइबल कहता है कि याकूब हमेशा राहेल के तंबू में ही रहता था। मतलब दीना जब हुई तो याकूब के पास समय नहीं था दीना को देने के लिए, याकूब के पास समय नहीं था लिया को समय देने के लिए। और उस परिस्थिति में यह लड़की बढ़ रही है, अकेलेपन की परिस्थिति में। आपको समझना है प्रियो, सिर्फ याकूब ही अकेलापन में नहीं जाने का कारण था, लिया भी कारण थी। क्योंकि लिया एक ही फोकस के साथ चल रही थी कि मुझे मेरे पति का प्यार चाहिए, मुझे मेरे पति का प्यार चाहिए। उसके पास में सुंदरता नहीं थी, लिया सुंदर नहीं थी। बोला जाता है कि लिया जो थी वो स्क्विंटेड थी। स्क्विंटेड बोले तो उसकी जो आंखें टेढ़ी मेढ़ी रहती है, उस तरह की थी लिया। लिया दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर उसको क्या कर रहा था, आशीष पे आशीष दे रहा था। लेकिन लिया के नजर में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट था, मुझे मेरा पति चाहिए। इसलिए जब बच्चे होते हैं तो बच्चों में भी वही नाम रूबेन होता है। रूबेन का नाम क्या रखती है? प्रभु ने, परमेश्वर ने मेरे दुख को देखा। क्या दुख था? पति ने प्रेम नहीं किया। फिर शिमोन हुआ। सोचो, जिसने ये घटना रखी, जिसने ये कुकर्म किया, उसका नाम का मतलब पता क्या है? परमेश्वर ने सुना कि मैं अप्रिय हूं। परमेश्वर ने सुना मैं अप्रिय हूं। आप जो अपने बच्चे के लिए सोचते हो, सोचो वो क्या करते हैं वो बड़े होके। उसके बाद बच्चा हुआ लेवी, जिसने ये किया, उसका मतलब रखा अब मेरा पति मुझसे जुड़ा रहेगा। कोई आशीष के शब्द नहीं, शारीरिक शब्द, पति चाहिए, बस मुझे मेरा पति चाहिए। चौथा बच्चा हुआ यहूदा। यहूदा का नाम उसने अच्छा रखा, मतलब अब मैं यहोवा की स्तुति करूंगी। क्यों स्तुति करूंगी? मैंने अपने पति को 4 पुरुष दिए, पुत्र दिए, अब तो मेरा पति मेरे साथ लगा रहेगा। 5वां भी लड़का होता है, 6ठा भी लड़का होता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है 7वां। अगर 7वां भी बेटा होता तो 7वां परिपूर्ण नंबर है, पूर्ण नंबर है, लेकिन परमेश्वर 7वें में उसको दीना दे देता है। अब वो मां के अंदर में कड़वाहट, अगर मेरा पति जो है यहोवा को मानता है, 7 दिन का परमेश्वर, अगर 7वां भी बेटा होता तो हो सकता था मेरा पति मुझसे और प्रेम करता। लेकिन 7वें में परमेश्वर क्या करता है? उसको दीना दे देता है। अब ऐसे में एक चीज है कि वो फलवंत तो थी, लेकिन उसके अंदर में क्या नहीं था? खुशी नहीं था, उसका हृदय खाली था। और जब दीना हुई तो दीना के लिए कोई शब्द नहीं। उसने देखा दीना, 7वीं लड़की, बच्चा हुआ दीना, कोई अर्थ नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई शब्द नहीं। अब सोच के देखिए, वो छोटी सी बच्ची बड़ी हो रही है, पापा दूसरे तंबू में, मम्मी पापा को बस हथियाने के सोच में, भैया लोग तो बिजी हो गए हैं, और ये दीना अकेले उस घर में बढ़ रही है। कई बार हमारे जीवन में भी यही होता है प्रियो, हम चाहते हैं कोई हमारे साथ रहे, कोई चाहता है, हम चाहते हैं हम किसी से बात करें, हम किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, लेकिन बताने वाला नहीं होता। और ये कड़वाहट और दर्द के वातावरण में ये दीना क्या होती है? बढ़ते जाती है, बड़ी होती जाती है। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि मां व्यस्त है, विचलित है, घर में घाव है, अस्थिर का माहौल है, और ये बेटी सुरक्षित महसूस करने के लिए
घर से बाहर निकलती है। उस समय में लड़कियों का बाहर निकलना सही नहीं माना जाता था। जब तक उनकी शादी नहीं होती उनको घर में रहना पड़ता था। लेकिन वो जगह छोड़ के वो जाती है। वो कहाँ जाती है? शकेम में जाती है, जहां ये लोग रह रहे हैं। और वहां पे किसको खोजने जाती है? लड़कों को खोजने नहीं जाती, बहनों को खोजने जाती है। बहनों में दोस्तों को खोजने जाती है कि जो मां मेरी दोस्त नहीं बन सकी, तो शायद कोई मेरे को एक अच्छी दोस्त मिल जाए जिससे मैं अपना दुख सुना सकूं, जिससे मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो। लेकिन जब हम दूसरे वचन में आते हैं प्रियो, वहां पे वो व्यक्ति उसको मिल जाता है, गलत व्यक्ति गलत समय पे। लेकिन वो गलत व्यक्ति गलत जरूर करता है, लेकिन गलत करने के बाद उसको जब महसूस होता है उसने गलत किया, और उसको जब वो पसंद आती है, वो सीधा अपने पापा के पास जाता है और पापा को बोलता है मुझे इससे क्या करना है? शादी करना है। याद रखना प्रियो, परमेश्वर घावों को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर घावों को देखने वाला परमेश्वर है। जरूरी नहीं है कि ये वचन सबके लिए होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हैं यहां पे, बहुत लोग तो बाद में सुनेंगे, जिनके जिंदगी में ये घाव है। लेकिन एक चीज समझना है, भले आप मुझे देखो या ना देखो, एक चीज समझना है कि परमेश्वर ये घाव चंगा करना चाहता है, क्योंकि ये घाव आपकी बड़ी आशीष को रोकता है। लेकिन एक चीज समझना है, बहुत बार जिंदगी में हमने संगति को चुना, संगति में रहना चाहा, लेकिन वो संगति के पीछे जो हुआ वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, और ना ही वो आपकी गलती थी। इसलिए जो हुआ उस चीज को छोड़कर जाना बहुत आवश्यक है। जब तक आप उस चीज से आगे नहीं बढ़ोगे, आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। क्योंकि इस वचन के द्वारा आत्मा एक चीज बोलना चाहता है कि मैं हर उस बेटे को देखता हूं जो गलत जगह में अपनापन देखता है। मैं हर उस बेटी को देखता हूं जो हर एक जगह में प्रेम को ढूंढती है। वो हर एक वो शकेम की परिस्थिति को देखता है जहां पे समझने वाला कोई नहीं है, बल्कि गलत तरीका से उठाने वाला बहुत लोग हैं। बहुत बार हम अन्याय के शिकार हो जाते हैं। अन्याय के शिकार होने के बाद हमको लगता है स्वर्ग मुझे नहीं देख रहा, परमेश्वर ने नहीं देखा क्या? परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर हर एक चीज को देख रहा है। अगर एक दीना का उद्देश्य है तो उसकी रक्षा करना भी परमेश्वर की जिम्मेदारी है। बहुत बार हमारे काम करने के जगह में हमको लूट लिया जाता है। 5 to 7 बोल के 5 to 11 हो जाता है, और उस चक्कर में परिवार को लूट लिया जाता है, परिवार की खुशियों को लूट लिया जाता है। आप लोग शायद एक ही सोच में रह रहे होंगे ये वचन को सुनते हुए। एक ही सोच में मत रहो, ये वचन आपकी सोच से बहुत गहरी है। कई बार हम हमारे परिवार को खुद लूट लेते हैं। कई बार हमारा खुद का जॉब हमारी परिवार की खुशियों को छीन लेता है। कई बार हमारा बिजनेस हमारे परिवार की खुशियों को लूट लेता है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ हमारा जॉब और हमारा बिजनेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम अपने परिवार को दीना के नाई छोड़ देते हैं। और तीसरा परिवार हमारे परिवार को नष्ट कर देता है। होता है कि नहीं होता है? हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी जिंदगी में कि हम अपने परिवार को समय नहीं देते, अपनी पत्नी को समय नहीं देते, बच्चों को समय नहीं देते, और शैतान आता है, और शैतान आके क्या करता है? परिवार को चुराने लग जाता है। एक चीज समझना है प्रियो, शिमोन और लेवी ने जो किया वो बहुत गलत था। प्रियो, परमेश्वर का बचाव करने के पहले उसका दिल हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम पवित्रता के बिना परमेश्वर के लिए लड़ने लगते हैं। हम पवित्रता के बिना लोगों से लड़ने लगते हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि
यहां पे शमौन और लेवी ने क्रोध का उपयोग किया, प्रकाशन का उपयोग नहीं किया। याकूब के पास प्रकाशन था, लेकिन वो करने के पहले बेटों ने उस प्रकाशन को नष्ट कर दिया। कई बार जब बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते, तब ये प्रकाशन को वो खुद अपने हाथ से नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथ में मैटर्स को देते हैं, तब वहां पे परमेश्वर काम करता है। इसलिए परमेश्वर यदि कोई परिस्थिति को चंगा कर रहा है तो उसको मारो मत। यदि परमेश्वर कोई चीज को छुड़ा रहा है तो उस चीज को न्याय मत करो। परमेश्वर के हाथ में चीजों को देना आना बहुत जरूरी है। हमारे जिंदगी में जो हुआ, जब हम उसको अपने आप से सॉल्व करते हैं, वहां पे एक दीना उत्पन्न होती है। जब हम हमारे परिवार के मैटर्स खुद अपने हाथ में लेते हैं तो एक दीना पैदा होती है। जब हम अपने विवाह में मैटर्स को हाथ में लेते हैं तो एक दीना पैदा होती है। दीना मतलब सिर्फ एक लड़की नहीं है, एक ऐसी परिस्थिति जो एक्सपेक्टेड नहीं था, जो उसके साथ होना नहीं था, जिसके लिए वो बुलाई नहीं गई थी, जिसके लिए वो चुनी नहीं गई थी, लेकिन हमारी गलती के वजह से दूसरा कोई व्यक्ति को सहना पड़ता है। और एक चीज पता है ये वचन क्या सिखाता है? यदि आपकी जिंदगी में घाव चंगे नहीं होंगे तो आप जिंदगी के अंत तक पता है क्या करोगे? उस घाव को लेके चलोगे। आप बोल सकते हो मैंने इस व्यक्ति को माफ किया, आप बोल सकते हो मैं अब इसको नहीं सोचता, मेरे को नहीं समझता, लेकिन एक चीज समझना है, याकूब जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया, याकूब जिसने परमेश्वर का काम को देखा, याकूब जिसके ऊपर परमेश्वर की आशीष थी, लेकिन मरते वक्त भी वो मैटर को भूल नहीं पाया। उसने उसके बच्चों के पाप को, कुकर्म को अपने दिल तक रखा। वो लेके चला कि मेरे बच्चों ने ऐसा क्यों किया। पता है क्यों? क्योंकि एसाव चाहता तो याकूब को मार सकता था। जिसने खुद अपनी जिंदगी में दया को पाया, वो चाहता था कि वो भी दया दिखाए। जिसने खुद अपनी जिंदगी में करुणा को पाया, वो चाहता था करुणा दिखाए। लेकिन सबसे बड़ा घाव उस पिता में जो था, वो था मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। और किसके वजह से हुई? उसी के भाइयों के वजह से, उसी के बेटों के वजह से। इसीलिए वो श्राप उसके पिता ने अपने बच्चों को दिया। अगर वो बच्चे वो मैटर्स को अपने हाथ में लेते नहीं, पिता घर का हेड है, पिता को डिसीजन लेने देते, तो शायद ऐसा नहीं होता। दीना खुश रहती, दीना का भी एक अच्छा फ्यूचर होता। लेकिन जब मैटर्स को हाथ में ले लिया, वहां पे परिवार नष्ट होने पे आया। और वो बंधन जो था, वो दर्द जो था, वो याकूब के ऊपर एक मरते दम तक रहने पाया। इसलिए यदि आप माफ नहीं करोगे तो आपके जीवन के ऊपर बोले गए श्राप आप कभी तोड़ नहीं पाओगे। आपके जीवन के ऊपर किए गए काम कभी आप तोड़ नहीं पाओगे। जो आपके पिताओं ने किया वही आप करोगे। जो आपकी मां का दर्द था, जो आपकी मां का अपराध था, वही बच्चों तक आएगा यदि आप खुद माफ नहीं करोगे। क्योंकि मुझे माफ करना जरूरी है। याद रखना है कि जो खून से शुरू हुआ, परमेश्वर उसको आशीष में समाप्त कर सकता है। फिर से मैं बोलूंगा, जो खून से शुरू हुआ, परमेश्वर उसको आशीष में बदल सकता है यदि आप सच्चे रूप से माफ करो। पता है क्यों? क्योंकि अनुग्रह श्राप को पलट देता है। अनुग्रह श्राप को पलट देता है। पता है, ये लेवी जो एक समय पे जिनको माना जाता था कि ये खूनी है, जब ये मिस्र से आ रहे थे, लेवी भी था, शिमोन भी थे, वहां पे गोत्र बन चुके थे। लेकिन जब सब लोगों ने सोने के बछड़े की आराधना की, पता है कौन बोला मैं नहीं आराधना करूंगा? लेवी बोलता है।
लेवी बोलता है कि नहीं, मैं बछड़े की आराधना नहीं करूंगा, और परमेश्वर बोलता है लेवी को मेरे लिए अलग कर। अब ये लेवी मेरे लिए रहेगा। मतलब जिसके ऊपर खून का अपराध था, जब उसने परमेश्वर को चुना, परमेश्वर ने उस खून के अपराध को, जो बोझ उठा के चल रहे थे, सोच के देखो, हमारे 12 भाई हैं, बहन चली गई, और ये हमारे जैसे लोग नहीं है जो सुबह से शाम तक इंस्टा पे रहते हैं, एक छत पे तो एक नीचे। ये वो समय है जहां परिवार साथ में रहता है, और उसमें से 2 भाइयों को श्राप दिया। अब ये 2 भाइयों को दूसरे लोग किस नजर से देखते होंगे? बाप ने श्रापित किए हुए 2 औलाद, श्राप से ये बढ़ रहे हैं। पिता का श्राप होते हुए भी परमेश्वर इनको बढ़ा रहा है। लेकिन एक मौका मिला, शिमोन ने भले वो किया, लेवी बोला नहीं, यही मौका है। और लेवी बोलता है मैं आराधना नहीं करूंगा, और उस कारण से परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुन लिया। जहां शिमोन और लेवी अकेले उन्हें पाप किया और उसके पूरे प्रजा, उनकी संतति सह रहे थे, वहीं पे लेवी गोत्र ने बोला अब हम बछड़े की आराधना नहीं करेंगे। और वहां पता क्या हुआ? जो लोग खून का अपराध उठाए हुए थे वो याजक बन गए। जो खून का अपराध उठाए हुए थे वो याजक बन गए, और अनुग्रह ने श्राप को पलट दिया। आज इस वचन से परमेश्वर का आत्मा एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहता है, प्रियो, जो लज्जित से चिन्हित है वो महिमा को देखने पाएंगे। जो श्रापित थे वो अभिषेक को देखने पाएंगे, और जिन्हें परमेश्वर ने ठुकराया वो परमेश्वर उन्हें चुनने वाला है। हो सकता है आपकी जिंदगी में आप लज्जित होंगे, आपकी जिंदगी में जो हुआ, और आपको सबको नहीं पता कि क्या हुआ। आप अपने ही अंदर, आपको पता है आपके साथ क्या हुआ, लेकिन आपने उसको एक बुरा सपना समझ के गिटक लिया, लेकिन आप उसको साथ में लेके चल रहे हो। जब तक उसको अपनी जिंदगी से आप अलग नहीं करोगे, परमेश्वर आपको उसकी महिमा के लिए उपयोग में नहीं ला सकता। आपको वो खटास को अपनी जिंदगी से हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वचन से परमेश्वर का आत्मा एक चीज कहना चाहता है, वो शेकेम को शिलो में बदलना चाहता है। वो शेकेम को शिलो में बदलना चाहता है। वह शांति में आपको लाना चाहता है, उसको आप अपनी उपस्थिति में आपको लाना चाहता है। अब आप पूछोगे श्राप को तोड़ेगा कौन? श्राप को पता है क्या तोड़ता है? स्तुति तोड़ती है। श्राप को कौन तोड़ता है? आराधना तोड़ती है। पता है लिया ने अपने चौथे पुत्र का नाम यहूदा रखा, उसका मतलब है मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। अस्वीकार की गर्भ से स्तुति का गोत्र निकला। जिस लिया को अस्वीकारता मिला, पति बिल्कुल पसंद नहीं किया, वहां से उसका चौथा बेटा यहूदा पैदा हुआ। और यहूदा से कौन निकला? यहूदा की गोत्र से शेकेम का उद्धारकर्ता निकला, उसका नाम है यीशु मसीह। यहूदा का सिंह कौन है? यीशु मसीह। जब तक आप स्तुति नहीं करोगे आप स्वतंत्रता नहीं देख पाओगे। जब तक आप आराधना नहीं करोगे आप अपनी जिंदगी के ऊपर के श्राप को तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जब स्तुति उठती है तो श्राप टूटते हैं, जब आराधना उठती है तो जंजीरें टूट जाती है। और जब आप दर्द में परमेश्वर की स्तुति करते हो तब परमेश्वर आपकी कहानी दोबारा लिखता है। ये समझना बहुत जरूरी है। हम हमेशा गाना गाते हैं, टूटा हुआ मन चाहता है वो। ये टूटे हुए मन से जब आप पुकारते हो ना प्रियो, तो जो होता है वो आप समझ नहीं पाते। ये टूटे हुए मन से एक रात को जब मैंने पुकारा कुछ और रीजन से, परमेश्वर ने उसी महीने के अंदर मेरे घर को तैयार कर दिया। ये टूटा हुआ मन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने आए और बोले हां मेरे साथ ये हुआ है, ये गलत हुआ है, मैं चाहता हूं तू इसको ठीक कर,
मैं लेके इस बोझ को चल रही हूं, चल रहा हूं। परमेश्वर चाहता है हमारी परिस्थिति को बदलना। परमेश्वर चाहता है हमारी परिस्थिति को पलटना। तो क्यों ना हम ऊंचे शब्द से परमेश्वर को बोले, पलट दे, मेरी परिस्थिति को पलट दे, मेरे दर्द को पलट दे। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर गलत फैसलों को सही दिशा में बदलना चाहता है। परमेश्वर टूटे घरों को प्रार्थना के वेदियों में तब्दील करना चाहता है। वो तेरे भटकने को तेरे आराधना में बदलना चाहता है। कितने लोगों को समझा मैंने क्या बोला? वो आपके गलत फैसलों को सही दिशा में लेके जाना चाहता है। वो टूटे घरों को प्रार्थना के वेदियों में बदलना चाहता है। वो तेरे भटकने को आराधना में बदलना चाहता है। हम रोमियो 8:28 पढ़ते हैं, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड दोस हु लव गॉड। ऑल मतलब सब चीज। और यही महानता है हमारी परमेश्वर की, कि राहाब जो प्रोस्टिट्यूट थी, रूथ जो विधवा थी, इन सबको परमेश्वर ने पास्ट नहीं देखा। परमेश्वर ने उनको फिर भी एक महान योजना में ऐड किया, और वो यीशु मसीह के ब्लड लाइन में वो आए। ये समझना है आपको कि परमेश्वर प्रियो एक छल करने वाले व्यक्ति को, याकूब को इस्राएल बना देता है। तो आपके जीवन में जो अस्त व्यस्त पड़ा है, यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दोगे, तो वो शेकेम के श्राप को उलटना भी जानता है। आपकी जिंदगी में कुछ गलत हुआ होगा, जैसा आपने चाहा वैसा नहीं हुआ होगा। जरूरी नहीं है सबके साथ में RAPE हो, लेकिन उससे भी दर्दनाक चीजें जिंदगी में होती है। उससे भी दर्दनाक जिंदगी जीवन में होती है जब हमारे खुद के अपने हमें इज्जत नहीं देते, जब हमारे खुद के अपने हमें प्यार नहीं करते, जब हमारे खुद के अपने हमारा तिरस्कार करते हैं। ये सब जो हम लेके चलते हैं प्रियो, ये परमेश्वर की आशीषों को रोकता है। और यहां पे मेरा आज वचन समाप्त होने वाला था, लेकिन एक सवाल उठा अंदर से कि दीना का क्या हुआ? दीना का क्या हुआ? बेटों ने सबको खत्म कर दिया, उसके पति को भी खत्म कर दिया, और दीना को लेके आ गए। अब दीना का क्या हुआ, यह समझना बहुत जरूरी है। और कितने लोग चाहते हैं जानना। बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन एक किताब में लिखी है। वो किताब याशर की किताब है, मिद्राश राहाब करके किताब है। ये हिस्ट्री किताब है, लेकिन मैं याशर की किताब से बोलूंगा, क्योंकि बाइबल में 2 जगह है कि याशर की किताब के बारे में बोला गया है। जोशुआ 10:13। मैं चाहता हूं पहले आप पढ़ो। अब मैं जो बोलूंगा जरूरी नहीं है कि आप उस पर विश्वास करो, लेकिन मैंने एक वचन बताया है तो आप एंड भी समझना जरूरी है। बाकी आप अपने समय हिसाब से उसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट कर सकते हो। यहां पे लिखा है, नीचे में देखो, बीच में लिखा, ये बात याशर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। तो याशर एक किताब है जहां पे यहूदी लोग उसको मानते थे, भले परमेश्वर का वचन नहीं, एज अ हिस्ट्री। 2 शमूएल 1:18। दूसरा शमूएल 1:18 वहां लिखा है, और यहूदियों को ये धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। फिर पकड़ो मेरे साथ, क्या लिखा है?
ये याशर नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। ये याशर की किताब एक हिस्ट्री की किताब है। तो वहां पे जब हम 45वें चैप्टर में जाते हैं, वहां से 2 और 5 पढ़ते हैं, वो भी लोगों ने लिखा है, लेकिन उसको बाइबल में स्थान नहीं है, लेकिन हिस्ट्री है। तो उस किताब के अनुसार जब दीना को वापस ला लिया गया, दीना प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब दीना प्रेग्नेंट हो जाती है, दीना को एक बेटी होती है। और जब बेटी होती है तो दीना के भाई लोग बोलते हैं कि हम इस बच्चे को मार डालेंगे, लेकिन याकूब बोलता है कि ये जो बेटी है वो इनोसेंट है, उसने क्या किया। इसलिए याकूब क्या करता है, दीना की बेटी को क्या करता है, एक सोने की प्लेट में रखता है, उसके ऊपर यहोवा का नाम लिखकर उसको इजिप्ट में भेज देता है। कहां भेज देता है? इजिप्ट में, मिस्र में। और मिस्र में वहां पे एक पोतीफेरा रहती है, एक प्रीस्टेस रहती है, पुजारीन। वो उस बच्चे को अडॉप्ट करती है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है एसीनाथ। एसीनाथ। और ये एसीनाथ हम कहां पाते हैं? जेनेसिस 41-45, उत्पत्ति 41-45 सालों के बाद बोला जाता है कि यही एसीनाथ जो है यूसुफ की पत्नी बनती है। मतलब एसीनाथ जो थी वो कौन थी? याकूब की नातिन हुई। हिंदी में क्या लिखा है? तब फिरौन ने यूसुफ नामक सापंत्यन जो भी है रखा और ऑन नगर के याजक पोतीफेरा की बेटी आसीनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। मतलब आपको एक चीज समझना है, फिरौन को कैसे पता कि आसीनत यूसुफ के वर्ग की है? क्योंकि अगर मैं अमेरिकन हूं और मेरे बीच में अगर एक एशियन रहेगा तो सबको पता है कि एशियन है। तो जब जोसेफ आया फिरौन ने बोला आसीनत जोसेफ की पत्नी होगी। और उससे पता क्या हुआ? परमेश्वर ने अब्राहम का ही बच्चा चुना जोसेफ के साथ में। और जोसेफ के लाइन से कौन उत्पन्न होता है? यीशु मसीह उत्पन्न होता है। यह सच है नहीं है, यह आपके ऊपर डिसाइड करने का है। लेकिन मैंने याशर की किताब से यह चीज बताया आपको कि परमेश्वर ने, हमको लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, बाइबल में बहुत सारी चीजें नहीं पता है। हमको लगता है परमेश्वर ने दीना को ऐसी छोड़ दिया। नहीं, अगर परमेश्वर ने राहाब को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने रूत को नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर दीना के दर्द को कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर को पता है कि उसकी बेटी को कैसे बचाना है, परमेश्वर को पता है उसको कैसे लेके आना है। और परमेश्वर ने सही जगह पे सही व्यक्ति के साथ उसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको जोड़ा। बेतशीबा जो पाप में थी, परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह के ब्लड लाइन में जोड़ा। तामार जिसने गलत किया, उसको परमेश्वर ने जोड़ा। कहने का मतलब क्या है प्रियो? दीना की चुप्पी मुक्ति का बीज बन गई। आपको समझना है, बोला जाता है दीना जिंदगी में कभी शादी नहीं की, कराए नहीं। वो एक दिन जो वो अपनी दोस्तों से मिलने गई, उसके बाद उसका जिंदगी खत्म। वो जिंदगी भर पिता के घर में रही और बोला जाता है वहीं पे उसकी मृत्यु हुई। उसके लिए कभी कुछ सोचा भी नहीं गया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी अकेलेपन में भी उसकी बेटी को, जहां वो नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन परमेश्वर को पता है यहां से एक जाएगा यूसुफ, उसके पहले इसको वहां भेज दिया। और वहां पे परमेश्वर का प्लान किस तरह काम करता है हम सोच नहीं सकते प्रियो। चाहे आपके घाव मनुष्य ने दिए हैं, चाहे आपके घाव परिस्थिति ने दिया है, लेकिन आपको एक चीज समझना है
कि इस वचन से परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज कहना चाहता है कि वो हर एक परिस्थिति में बढ़ोतरी लाना चाहता है, हर एक परिस्थिति को बदलना चाहता है। भले ही दूसरों ने दीना को ना समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसके बारे में याद रखा। वैसे ही परमेश्वर हमें कभी भूलने नहीं देगा। जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, जो गलत हमारे साथ हुआ है, भले ही आप चुप रहकर सह लिए, लेकिन मनीष याद रखना, परमेश्वर उठाएगा, परमेश्वर उठाएगा। और परमेश्वर जब उठाएगा तो आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारा नाम उद्धार की पुस्तक में लिख रहा है। एक ऐसी कहानी वो लिखता है स्वर्ग, ऐसे टूटे हुए लोगों का जो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन याद रखना प्रियो, दीना तबाह हो गई, जिंदगी भर लज्जित जीवन को जी, लेकिन उसकी बेटी प्राइम मिनिस्टर की पत्नी बनकर अपनी जिंदगी को जीव। ये कभी नहीं सोचना आपने लज्जा सहा तो आपके आने वाली पीढ़ी भी लज्जा सहेगी। परमेश्वर ऐसा कभी होने नहीं देगा। परमेश्वर भूले हुओं को देखता है, परमेश्वर पिछड़े हुओं को देखता है, परमेश्वर दुखी व्यक्ति को देखता है। यहां पे क्या एक भी व्यक्ति है जो ऐसा बोल सकता है मैं कभी रोया नहीं, कि ये सही नहीं है? क्या यहां पे ऐसा एक भी व्यक्ति बोल सकता है मुझे मेरे अच्छा डिजर्व करता हूं, मैं अच्छा डिजर्व करती हूं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? कोई है क्या? नहीं। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और हम सब अंदर से करहाते हैं। और पता है कब करहाते हैं? जब जिंदगी में सही नहीं चलता, जब हम घूमने जाते हैं, वेकेशंस में रहते हैं, गर्मियों की छुट्टी चलती है, सब अच्छा चलता है, हम सब भूल जाते हैं। लेकिन जब लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं और एकदम से दिखता है कि मेरी दोस्त मुझसे कितना आगे चली गई, मेरा दोस्त मुझसे कितना आगे निकल गया, वो परिवार मुझसे कितना आगे निकल गए, और तब महसूस होता है, और तब वो कमरे में जो होता है उसकी बात आज आत्मा इस कलीसिया से कर रहा है। अकेलेपन में जो हम रोते हैं, अकेलेपन में जो हम करहाते हैं, और अकेलेपन में जो हम काश में जीते हैं कि काश ये हो जाता तो आज कितना अच्छा होता, मेरे परिवार के लिए कितना अच्छा होता, मेरे जीवन के लिए कितना अच्छा होता, मेरे मम्मी पापा के लिए कितना अच्छा होता। लेकिन परमेश्वर भूला नहीं है प्रियो, परमेश्वर भूला नहीं है। परमेश्वर कुछ करना चाहता है, परमेश्वर कुछ करना चाहता है। नहीं तो ऐसा सेंसिटिव टॉपिक नहीं देता। परमेश्वर कुछ करना चाहता है। जब तक आप छोड़ोगे नहीं, परमेश्वर कुछ नया कर नहीं पाएगा। मैं हमेशा लोगों को एक चीज कहता हूं, मुझे खाली होना बहुत पसंद है। मैं जितना अपने आप को खाली करता हूं, उससे दुगना परमेश्वर मुझे भरता है। खाली करना है। परमेश्वर अपनी आशीषों से भरेगा, अपने सांत्वना से भरेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें प्रियो कुछ क्षणों। यह समय आपका और परमेश्वर का बीच का है प्रियो, और वह चाहता है कि आप अपने आप को खाली कर दे, क्योंकि कोई भी खड़ा होकर यह नहीं कह पाएगा कि यह मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है। लेकिन परमेश्वर उस घाव को देखता है, परमेश्वर उस बोझ को देखता है, परमेश्वर उस करहाने को देखता है। इसलिए क्यों ना हम विश्वास से अपने जीवन के ऊपर कुछ घोषणाओं को करें, ताकि हम खुद को मुक्त कर सके, हम परमेश्वर के साथ एक नई जिंदगी को शुरू कर सके, और जैसा परमेश्वर चाहता है उसके कार्य को हम देख सके। हम अपने हाथों को उठा के बोल सकते हैं, प्रभु जी, क्रोध से जन्मा हर श्राप मेरे जीवन से टूटने पाए।
चुप्पी से छुपा हर एक घाव वो चंगा होने पाए। मेरा शकेम मुझे परिभाषित नहीं करेगा। हे मेरे उद्धारकर्ता, मुझे नया बना। अब से मैं अतीत का कैदी नहीं, अपनी पीढ़ी का याजक बनूंगा। तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हर श्राप को बुलाहट में बदल दे, हर गाँव को गवाही में बदल दे, हर हानि को विरासत में बदल दे। जो अशुद्ध था उसे पवित्र बना, जो टूटा था उसे सुंदर बना। मैं जैसा शुरू हुआ वैसे मेरी समाप्ति नहीं होगी। आमीन। क्यों ना हम कुछ तालियां बजा के उसको धन्यवाद दें। जैसे हमारी शुरुआत हुई वैसे हमारी समाप्ति नहीं होगी। जैसे हमारी शुरुआत हुई वैसे हमारी समाप्ति नहीं होगी। आमीन। मैं अपनी पीढ़ी का याजक बनूंगा। आमीन। मैं अपने परिवार का याजक बनूंगा। प्रियो, हम सबके जीवन में दुख आते हैं, हम सबके जीवन में क्लेश है, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन मेरी जिंदगी में भी हुआ है। वो चीजें हुए जो आपको पता भी नहीं, जो कभी ना कभी आपके सामने तीसरा बताएगा। लेकिन एक चीज समझना है, ऐसा कोई घाव नहीं जिसे परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता। ऐसा कोई घाव नहीं। दुख होगा, निराशा होगी, आप अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे, एक इंसिडेंट की वजह से आपकी जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में भले आप उस चीज को ना देख पाओ, आपकी आने वाली पीढ़ी जरूर उसको देखेगी। उस विश्वास के साथ मसीह जीवन में बढ़ते जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।